हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है बुधवार और आज है दशहरा। तो दशहरे की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जैसे कि बुधवार है तो आज सारा घर पूरा फैला हुआ है अभी, क्योंकि आज ये भी घर पे थे तो आज काफ़ी काम हो रखा है करने के लिए। तो दशहरा हम लोगों के यहाँ इतना नहीं सेलिब्रेट होता है आज। वैसे रावण मरण होता है तो मतलब इतना नहीं होता है हम लोगों के यहाँ पे। कल ही तक होता है नवरात्र जो भी होता है, वो कन्या पूजन के बाद बस अपना नॉर्मली खाना वाना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब बहुत सारे लोग आज भी करते हैं, कुछ शायद गोबर का बनाते हैं कुछ, तो उस टाइप का पता नहीं कुछ होता है वो करते हैं, लेकिन हम लोगों में नहीं होता है इतना। तो चलिए फिर पहले निपटाते हैं काम। और फिर जैसे अभी ना लाइट जा रखी है इसलिए मैं लाइट नहीं आ रही होगी फेस पे। तो अभी करती हूँ मैं काम स्टार्ट। जैसे जैसे जो जो भी करती रहूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर। तो मैंने एक कमरे के जो अंदर वाली अलमारी है उसके कपड़े डाले हुए थे छत में धूप लगाने के लिए। वैसे तो ये डेली वॉश वाले कपड़े हैं, लेकिन फिर भी जो काफ़ी दिनों तक यूज़ नहीं हो पाते हैं उनमें आ जाती सिलन की बदबू। तो मैंने इन्हें बोला था कि तुम छत में डाल दो कपड़े, तो छत में डाले हुए थे तो ले आए थे नीचे, तो कल भी ऐसे रह गए यहीं पे। तो मैंने सोचा कि चलो आज इनकी तय कर देते हैं फटाफट से। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अमेज़ोन से मंगाए थे, तो काफ़ी यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स हैं ये। और मैं ना जीन्स की जो तय होती है वो ऐसे करती हूँ गोल करके, इस तरीके से फिर ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं ऑर्गेनाइज़र में। तो यहाँ पे मैंने जो कल डाले थे चने ऊपर छत में, वो मैं ले आई थी नीचे। और अभी कोई इतना बड़ा डब्बा कोई खाली नहीं है, जब खाली होगा तो मैं डब्बे में रख दूँगी। अभी मैं इन्हें पॉलीथीन में पैक करके फ्रिज में डाल दूँगी ताकि इन पे घुन ना लगे। तो यहाँ पे मौसम हो रहा है बारिश वाला और 4 दिन का अलर्ट है अभी की बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो बस अभी मौसम मतलब हवाएं चल रही हैं, अब हो सकता है रात से बारिश स्टार्ट हो जाए और बड़ी आफत होने वाली। अगर 3-4 दिन तक बारिश होगी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे कुछ कपड़े रह रखे थे सुखाने के लिए, वो नहीं सूख पाएंगे। तो यहाँ पे ये कपड़े मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिए हैं और रख दिए हैं ऑर्गेनाइजर्स पे। यहाँ पे भी कपड़े कर दिए हैं और ये चने रख दिए इसमें। और ये कुछ कपड़े थे जो मैंने धो दिए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं कुछ कपड़े। तो चलिए मैं ज़रा आपको अपने किचन का हाल दिखाती हूँ। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है। तो चलिए पहले मैं ये सब निपटाती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ इस किचन को, फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे किचन साफ़ कर दिया है मैंने और ये बर्तन भी धो दिए। यहाँ पे सिर्फ वो 2 बोतलें बची हुई हैं दूध की, तो उनमें सर्फ डाल के छोड़ा हुआ है। तो आज खाने में बन रही है खिचड़ी, तो खिचड़ी भी यहाँ पे भिगा दी है मैंने। तो यहाँ पे खाना भी आया है हम लोगों के लिए आज, राजमा चावल। ये अमित के कलीग्स रहते हैं ना यहाँ बगल में पड़ोस में हमारे, तो मैंने उन्हें कल खाना दिया था कन्या पूजन का, तो वो फिर टिफ़िन में ये इस पे चावल है, इसमें वो राजमा है, तो वो राजमा चावल ले आए। तो हम लोग भी खिचड़ी खाने वाले हैं आज। तो अमित के कलीग्स की फैमिली रहती है यहाँ हमारे पड़ोस में। तो मैंने शायद दिखाया भी आपको पहले, परी नाम है उनकी बेटी का। तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो रखी थी, वो कल आ नहीं पाई थी जीएमने के लिए, तो मैंने खाना उनको घर पे दे दिया था। तो अभी वो ये डब्बे वब्बे लेके आई थी यहाँ पे, तो बस हम बैठ गए गप्पों पे और थोड़ी चाय वाय भी पी ली साथ में। तो अभी बात यह है कि अमित के दूसरे जो कलीग हैं उनकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। तो इसलिए आज खिचड़ी बन रही है उनके लिए भी, क्योंकि उनकी फैमिली नहीं रहती है यहाँ पे उनके साथ, अकेले रहते हैं वो। तो ऐसा उनको अचानक से 1 बजे के आसपास उल्टी और पेट दर्द हुआ, तो फिर उन्होंने कॉल की इनको, तो ये लेके गए हॉस्पिटल, तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया उनको।
तो अभी बन रही है उनके लिए खिचड़ी। तो देखते हैं, अभी कॉल किया था मैंने हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि वैसे तो घर ही लेके आएंगे, सोच रहे हैं कि यहाँ से डिस्चार्ज ही करवा दे, घर पे ही केयर कर लेंगे। लेकिन वही है ना कि हॉस्पिटल जब एक बार बंदा चला जाता है ना, फिर अपनी मर्ज़ी से नहीं आ सकता है ना घर। तो अभी देखूंगी मैं, अगर मतलब मेरा जाना भी हो पाएगा तो मैं भी जाऊंगी, क्योंकि ये बोल रहे थे कि ऐसा होता है ना कि मेडिकल लाइन वाले जो होते हैं वही समझ पाते हैं उनकी लैंग्वेज, कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्ट में है। तो कह रहे थे कि एक बार तुम भी आ ही जाना देखने के लिए, अगर कुछ भी लगे तो फिर। अब क्या होता है ना कि हॉस्पिटल में ना लूट बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर नॉर्मल सी भी कुछ भी रहेगा ना, तो सीधे ड्रिप व्रिप लगाने पे उधर जाते हैं, सीधे इमरजेंसी में ले जा देते हैं, एडमिट कर देते हैं, क्योंकि वो ना देख लेते हैं सामने वाले बंदे को कि भाई पता तो है नहीं ने कुछ। तो इस वजह से फिर ये कह रहे हैं कि एक बार आना, कि तुम भी थोड़ा सा रिपोर्ट अगर देख लो उनकी, कि क्या है क्या नहीं है, रखने लायक स्थिति है कि नहीं है, तो फिर उस हिसाब से कर लेंगे। तो देखती हूँ मैं, अगर मुझे टाइम लगता है। अभी 6:45 हो रहे हैं और मैंने अभी झाड़ू पोछा करना है, क्योंकि मैं बैठ भी गई थोड़ा सा, और वही हो गया फिर। इतना जो फैला हुआ था वो भी समेट लिया मैंने। तो अभी करना है मुझे, पहले मैं सोच रही हूँ मैं पहले और काम निपटा देती हूँ, फिर करूँगी आराम से झाड़ू पोछा। फिर नहाना है, क्योंकि कल झाड़ू पोछा नहीं कर पाऊँगी मैं, क्योंकि कल फास्ट भी है और मंदिर भी अभी गंदा हो रहा है बहुत, तो उसे भी साफ़ करना है मुझे। तो सुबह बस इतना ही हो पाएगा। तो सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से कर देती हूँ। तो जो मतलब अकेले रहते हैं ना जो लोग, फैमिली से दूर, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करने के लिए। मतलब और दिन तो कट जाते हैं, लेकिन जब भी तबीयत वबीयत ख़राब होती है ना, फिर पता चलता है कि फैमिली क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है फैमिली की। तो जैसे उनको पहले सुबह से पेन हो रहा होगा, शायद वो पेन किलर वगैरह कुछ ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होती इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। लेकिन हमसे भी शायद नहीं बोला होगा उन्होंने कि झिझक के मारे कि क्या बताना है इनको करके। लेकिन फिर जब सहा नहीं गया होगा तो फिर इनको कॉल की। वो तो अच्छा हुआ कि ये घर पे थे, आज दशहरे की छुट्टी थी, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो अभी देखते हैं फिर जो भी रहता है, अगर हॉस्पिटल जाऊंगी तो बताऊंगी आप लोगों को वहाँ का अपडेट कि क्या है कैसा है। तो चलिए पहले निपटाती हूँ और काम, फिर मिलती हूँ आपको। तो यहाँ पे बनाने लग गई हूँ मैं खिचड़ी। तो मैंने मूंग और चावल की खिचड़ी बना रही हूँ आज, वो भी पतली पतली बनानी है। तो क्योंकि जो पेट दर्द वगैरह वाले पेशेंट्स होते हैं उनको तो फिर खिचड़ी बिल्कुल ही सॉफ्ट चाहिए होती है। तो पहले मैं सोच रही थी मैं दलिया बना देती हूँ नमकीन वाला, लेकिन मुझे लगा पता नहीं उन्हें पसंद आए ना आए, तो मैंने फिर खिचड़ी बना दी। तो काफ़ी देर से मैंने खुद ने पानी नहीं पिया था, और जब मुझे पता चला कि भाई ऐसा पेट दर्द वॉमिट हो रहा है, तो मुझे खुद भी ऐसा हो रहा था कि कहीं मतलब मैं भी पानी वानी नहीं पीती हूँ, क्योंकि मैं दिन भर शॉप में रहती हूँ, वहाँ पे भी 1 लीटर पानी तक भी नहीं पिया जाता है। तो ये बॉटल भरी मैंने, और मैंने भी पानी पीना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाता है ना। जैसे जैसे अब ठंडियों के दिन आएंगे वैसे वैसे पानी बिल्कुल कम हो जाएगा पीना। तो हमें मतलब खुद ही करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि भाई पानी पीना है तो पीना है, कम से कम 3 लीटर पानी तो एक दिन में बॉडी में जाना ही चाहिए। तो फिर मैंने भी एक बोतल भर के रख दी थी। तो जब भी मतलब मैं किचन में आती हूँ तब तो पानी की प्यास लगती है, क्योंकि किचन में ज़्यादा गर्मी लगती है और कमरों के बजाय। तो फिर पानी पिया जाता है किचन में, नहीं तो बाहर तो नहीं पिया जाता है पानी। तो ऐसे मैं 2-3 बोतल भर के रख लेती हूँ, जब तक मेरा खाना वाना बनता है तब तक मैं इतना पानी तो पी लेती हूँ। फिर तो जब तक मेरी खिचड़ी बनेगी तब तक मैं और काम भी निपटा लूँगी फटाफट से, नहाना धोना भी हो जाएगा मेरा। फिर देखती हूँ मैं, अगर टाइम लगता है तो मैं जाऊँगी फिर हॉस्पिटल। अभी ये आएंगे लेने के लिए, या बगल में जो दूसरे वाले हैं वो जाएंगे, तो उनके साथ ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या रहता है, कब तक फ्री हो पाती हूँ मैं भी। तो खिचड़ी भी बन चुकी है यहाँ पे, और काम वाम मैंने निपटाई दिए हैं ऑलमोस्ट सारे, और नहा भी चुकी हूँ मैं। तो पूजा वूजा कर ली है। अब अभी कॉल आया था इनका, मैं तो रेडी हो ही रखी थी, तो कॉल आया था इनका कि घर ही आ रहे हैं,
और खिचड़ी तैयार हो रखी है, तो खिचड़ी वो घर पे खा लेंगे, तो तुम खिचड़ी पैक कर दो। तो बस वही खिचड़ी पैक हो रही है। तो ये डिस्चार्ज करके ले आएंगे, तो घर पे दे आएंगे खिचड़ी, वो खा लेंगे घर पे। तो खिचड़ी के साथ ऐसा कुछ तो और है नहीं देने के लिए, दही वही घर पे है ही उनके, ले लेंगे वो। तो खिचड़ी मैंने यहाँ पे बस पैक कर दी है, और सलाद वगैरह तो कुछ ऐसा देना है नहीं उन्हें अभी, तो नॉर्मली बस खिचड़ी काफ़ी है। तो मैं तो ये राजमा चावल खा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा आज खिचड़ी खाने का। तो ये राजमा चावल भी आ रखे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं को खा लेती हूँ मैं। तो बस खाना खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, जो मैंने कपड़े वपड़े वॉश करने के लिए लगाए थे उनको फैला रही हूँ। और मैंने बताया ना कि बारिश वाला मौसम हो रहा था, तो हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और ये 3-4 दिन तक चलने वाली है। लेकिन कपड़े कब तक जो जमा करेंगे, कपड़े पहनने के लिए भी तो चाहिए ना फिर। तो मैंने सोचा कि धो ही देते हैं इनको, देख लेंगे जब तक भी सूखेंगे तो सूख ही जाएंगे। तो बस मैंने यहाँ पे कपड़े थे वो डाल दिए हैं, ऐसे चेयरों में फैला दिए हैं। अंदर भी कितने कपड़े फैलाएंगे, बदबू आ जाती है फिर अंदर भी, तो इस वजह से फिर बाहर ऐसे फैला रही हूँ। तो ये मैं भर रही हूँ, सर्फ डब्बे में ख़त्म हो गया था। तो ये जो पैकेट है ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था, ये मुझे मिला था हाफ़ प्राइस पे। तो कभी कभी ना अच्छे ऑफ़र्स रहते हैं, चेक कर लेना चाहिए हमें, ऑनलाइन साइट्स में अच्छे ऑफ़र्स मिल जाते हैं। तो बस ये जो बच गया है इसको मैं दूसरा डब्बे में ट्रांसफ़र करूँगी, नहीं तो इसकी चली जाएगी खुशबू। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहिए मेरे साथ मेरे कल के ब्लॉग के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।